वेलकम बैक टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ एनाटमी। आई होप कि कल का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, इफ़ेक्टिव लगा होगा और आप लोग नेक्स्ट सेशंस का वेट कर रहे होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पेक्टोरल रीजन। जैसा आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यही होता है पेक्टोरल रीजन। इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो आता है सबसे पहले तो ब्रेस्ट, उसके बाद आता है ब्रैकियल प्लेक्सिस, उसके बाद आता है सबक्लेवियन आर्टरी। तो तीनों ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हु एवर थॉट ऑफ द वर्ड मैमोग्राम? एवरी टाइम आई hear it, I think I am supposed to put my breast in an envelope and send it to someone. ऐसा जो ऑथर है, जो जॉन किंग्स है, वो कहना चाहते हैं कि जिसने भी वर्ड मैमोग्राम को डिस्कवर किया है, उसे सुन करके मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरे ब्रेस्ट को एक एनवेलप में रख करके और किसी को भेजना होगा। सो फन्स अपार्ट, लेट्स डिस्कस जो पेक्टोरल रीजन है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखेगी। सबसे पहले होगी क्लैविकल, जो बोन हम लोगों ने कल डिस्कस करी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देखिए। शुरू से सीरीज़ में आप पढ़ते जाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। बीच से शुरू करोगे पूरा हौच पौच हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग के लेक्चर से पूरा देखो और वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखो। मैं बकवास बातें ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती हूँ, एक्सेप्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। सेकेंड थिंग है जुगुलर नॉच, थर्ड है स्टर्नल एंगल, फोर्थ है इपिगैस्ट्रिक फोसा एंड फिफ्थ है निप्पल, सिक्स्थ है मिड क्लैविकुलर लाइन, सेवेंथ है इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा, एट्थ है कोरिकॉइड प्रोसेस, नाइन्थ है एक्रोमिन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो हमने कल देखी थी, टेंथ है डेल्टॉइड मसल, बहुत इंपॉर्टेंट मसल है अपर लिम्ब के डेल्टॉइड, 11th है एक्जिला, 12th है मिड एक्जिलरी लाइन। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ पेंसिल लेनी है और जितने वर्ड्स मैं अब कहूँगी उनको सिर्फ अंडरलाइन करना है, क्योंकि आता है सरफेस लैंडमार्क ऑफ एक्जिला। तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या सरफेस लैंडमार्क होते हैं एक्जिला के, ताकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लोग अटैम्प्ट कर पाओ और आपको पूरे फुल मार्क्स मिले। सबसे पहले होता है क्लैविकल, सेकेंड है जुगुलर नॉच, थर्ड है स्टर्नल एंगल, फोर्थ है इपिगैस्ट्रिक फोसा, फिफ्थ है निप्पल, सिक्स्थ है मिड क्लैविकुलर लाइन, फोर्थ है इंफ्रा क्लैविकुलर लाइन, इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा जो एक छोटा सा डिप्रेशन बनता है ना, आप क्लैविकल के एंड के यहाँ पर, जहाँ पर शोल्डर होता है हमारा, ह्यूमरस बोन क्लैविकल से जॉइन होती है, यहाँ पे एक छोटा सा फोसा है, उसे कहते हैं इंफ्रा क्लैविकुलर फोसा। इसको डेल्टो पेक्टोरल ट्राइंगल भी कहते हैं। एट्थ है कोरिकॉइड प्रोसेस, नाइन्थ है एक्रोमिन प्रोसेस, 10th है डेल्टॉइड मसल, 11th है एक्जिला और 12th है मिड एक्जिलरी लाइन। तो ये 12 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 12 में से अगर आपको 8 भी याद रहते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 12 याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं, क्यूटेनियस नर्व्स, क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज, प्लेटिज्मा मसल और ब्रेस्ट, ये 4 चीज़ें होती हैं। यहाँ दिखाया गया है कि डायसेक्शन कैसे करना है। तो देखो, सिखाया हमें सब कुछ जाता है, लेकिन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी इतनी अच्छी मेडिसिन्स है जिसके लिए हमें छुरी कांटे की ज़रूरत ही नहीं है। वो छोटी छोटी सी गोलियाँ जा कर के इतने वंडरफुल एक्शन कर देती है कि हमें इतनी डीप सर्जरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। विदाउट सर्जरी वी कैन ट्रीट ईच एंड एवरीथिंग। ओके, प्लेटिज्मा मसल के बारे में हमें पता होना चाहिए। प्लेटिज्मा एक थिन ब्रॉड शीट है सबक्यूटेनियस मसल की, जो हम लोग गर्दन ऊंची करेंगे तो हमारी चारों उंगलियां और अंगूठा हम लोग ऐसा फैला लें, उस तरीके की मसल होती है प्लेटिज्मा। जो फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं डीप फेशिया पेक्टोरलिस मेजर से, अपवर्ड ट्रैवल करती है मसल, ठीक है। नीचे से शुरू होकर के ब्रेस्ट के यहाँ होती है पेक्टोरलिस मेजर, वहाँ से शुरू होकर के अपवर्ड मीडियली क्लैविकल को क्रॉस करती है, साइड ऑफ नेक को क्रॉस करती है और बेस ऑफ मैंडिबल में जा कर के जुड़ जाती है। तो अगर प्लेटिज्मा का आपको ओरिजिन आया तो आपको लिखना है फ्रॉम द डीप फेशिया कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर, और इसका इंसर्शन है बेस ऑफ मैंडिबल में या इनटू द स्किन। प्लेटिज्मा सप्लाई होती है ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व से,
When the angle of mouth is pulled down, the muscle contracts and wrinkles the skin of the neck. The platysma may protect the external jugular vein which underlies the muscle. Okay. अब देखो क्यूटेनियस नर्व्स क्या क्या होती है पैक्टोरल रीजन की. सबसे पहले आती है सुप्रा क्लैविकुलर नर्व, इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व, लैटरल क्यूटेनियस नर्व, स्टर्नल एंगल, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व और जिफॉइड प्रोसेस. ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड. ब्रेस्ट 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर सभी क्वेश्चंस में आता है और ब्रेस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपर लिम्ब में. अपर लिम्ब पढ़ा और ब्रेस्ट नहीं पढ़ा ऐसा हो ही नहीं सकता है. Breast or mammary gland is the most important structure present in the pectoral region. Its anatomy is of great practical importance and has to be studied in detail. इसीलिए breast को पढ़ाने में टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और breast को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए. ब्रेस्ट दोनों सेक्सेस में होते हैं लेकिन मेल्स में रूडिमेंट्री होते हैं और वेल डेवलप्ड होते हैं फीमेल्स में, लेकिन फीमेल्स में भी कब, आफ्टर प्यूबर्टी. ब्रेस्ट एक तरीके की मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है जो एक तरीके का एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन बनाती है फीमेल्स में और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है न्यूबॉर्न को इन द फॉर्म ऑफ मिल्क. अब सबसे पहले एक चीज़ आती है कि ब्रेस्ट कहाँ सिचुएटेड होते हैं. हम लोगों ने देख लिया कि ब्रेस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में होते हैं, लेकिन रूडिमेंट्री होते हैं मेल्स में और फीमेल्स में प्रोमिनेंट होते हैं. फीमेल्स में प्रोमिनेंट कब होते हैं, आफ्टर प्यूबर्टी प्रोमिनेंट होते हैं. क्या फंक्शन होता है, तो भाई मिल्क प्रोड्यूस करना इसका फंक्शन होता है ताकि बेबी को नरिशमेंट मिल सके. और एक तरीके की ये स्वेट ग्लैंड है. अब कहाँ सिचुएटेड होते हैं, पैक्टोरल रीजन में होते हैं. पैक्टोरल रीजन में होकर ठीक है. अब इसके कितने क्वाड्रेंट्स हैं, तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं. अपर, लोअर, अपर मिडिल, अपर लैटरल, लोअर मीडियल, लोअर लैटरल. अब एक्सटेंट कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ तक फैला होता है. हमने देख लिया कि कहाँ होता है, पैक्टोरल रीजन में होता है. कितने पार्ट्स होते हैं या कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो भाई सर्कल है, 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए हमने, इसके 4 होते हैं. अपर मीडियल, अपर लोअर, लोअर मीडियल, लोअर लैटरल. अब एक्सटेंट होता है वर्टिकली 2nd to 6th रिब तक, ठीक है. हॉरिजॉन्टली लैटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन. ये ब्रेस्ट का एक्सटेंट बताया हुआ है, ठीक है. ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से करना. उसके बाद डीप रिलेशनशिप्स क्या क्या हैं ब्रेस्ट की. ब्रेस्ट डीप रीजन में होता है पैक्टोरल फेशिया के, जो पैक्टोरलिस मेजर को पूरी तरीके से कवर करता है. मुझे अभी भी याद है मैंने एक सर्जरी देखी थी ब्रेस्ट कार्सिनोमा की, उसमें जैसे ही ब्रेस्ट का अपर सरफेस हटाया, आपकी सारी डक्ट्स हटाई, लोब्यूल्स हटाए, तो उसके बाद पैक्टोरलिस मेजर इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही थी, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, इतनी सही वो मसल दिख रही थी, बहुत अच्छी. उसके अंदर जाएंगे तो पैक्टोरलिस मेजर, सैरेटस एंटीरियर, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऑफ द एब्डोमेन. थर्ड, द ब्रेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पैक्टोरलिस फेशिया बाय द लूज एड्यूलर टिश्यू, जिसको कहते हैं रेट्रो मैमरी स्पेस, मतलब ब्रेस्ट के पीछे वाली स्पेस. अब स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं ब्रेस्ट में, तो 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा. आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है. सब अगर ब्रेस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो लिखोगे कि ब्रेस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट नहीं होते हैं. उसके बाद उसका फंक्शन लिख दोगे. उसके बाद उसकी सिचुएशन बता दोगे कि कहाँ होते हैं. उसके बाद उसका एक्सटेंट बता दोगे, उसके रिलेशनशिप्स बता दोगे, उसके स्ट्रक्चर्स बताओगे. स्ट्रक्चर्स में आपको कम से कम 3 लाइन हर किसी में लिखनी है, स्किन में, पैरेन्काइमा में, स्ट्रोमा में. अब ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई के लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिंपली जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये डायग्राम बना देना है एज इट इज़. आर्टरियल सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट. 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन आता है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट. आप ऐसा बना करके आ जाओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. एक्सिलरी आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी, लैटरल थोरेसिक आर्टरी. परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज. सबसे जो मेन सप्लाई होता है वो तो एक्सिलरी आर्टरी से ही होता है. तो ये हम लोगों ने ब्लड सप्लाई का डायग्राम बना दिया. लिम्फेटिक ड्रेनेज का भी हम लोगों ने सेम डायग्राम बना दिया. सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड, अपाइकल, एंटीरियर एक्सिलरी, सेंट्रल एक्सिलरी, लैटरल एक्सिलरी. याद भी ऐसे ही करना है ना.
तो आपको पोजीशन का भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट बहुत कम बार आता है, तो यहाँ तक आपको लिखना है लिम्फ सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब ये जो 4-5 टर्म्स दी है इसके मतलब आपको पता होना चाहिए। एमेस्टिया मतलब एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट होता है, एथेलिया मतलब एब्सेंस ऑफ निप्पल होता है, पॉलीमेस्टिया मतलब सुपरन्यूमररी ब्रेस्ट होता है, पॉलीथेलिया मतलब सुपरन्यूमररी निप्पल्स होता है, गायनेकोमेस्टिया मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड नेल्स होता है जो क्लिनफिटर सिंड्रोम में होता है। अब क्लिनफिटर सिंड्रोम क्या है ये आपने पढ़ना और कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं समझ में आता है तो कल आकर के पूछना। ओके, मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन। मसल्स इम्पॉर्टेंट है, मसल्स के लिए आपको सिर्फ ये चार्ट करना है, ज़्यादा कुछ भी भागना दौड़ना इधर उधर नहीं है। जैसा मैंने कल कहा वैसा ही कहूँगी, जितने फालतू के नोट्स है सब कुछ फेंक दो, अपनी एक कॉपी रखो और अपनी जो BD चौरसिया सर की बुक है वही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है। 3 मसल्स मेन है, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर एंड सबक्लैवियस। पेक्टोरलिस मेजर ओरिजिन में होती है एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडल 2/3 ऑफ क्लैविकल, half the breadth of anterior surface of manubrium and sternum up to 6th costal cartilage, 2nd to 6th costal cartilage, aponeurosis of external oblique muscle, insert होती है बायलैमिनर टेंडन में। बस इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। पेक्टोरलिस माइनर 3rd, 4th और 5th रिब से ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती हैं मिडिल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोरेकॉइड प्रोसेस। सब क्लेविस जो है वो 1st रिब एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से ओरिजिनेट होती हैं और इंसर्ट होती है मिडिल 1/3 ऑफ क्लैविकल में। जितना मैंने बोला है सिर्फ उतना ही लिखना है, उसके ऊपर एक वर्ड भी नहीं लिखना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नर्व सप्लाई क्या होता है पेक्टोरलिस मेजर का? मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स, सभी में आप मीडियल और लैटरल पेक्टोरल नर्व्स लिख सकते हो। एक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एडक्शन, मिडल रोटेशन, फ्लैक्शन, एक्सटेंशन और क्लाइंबिंग। पेक्टोरलिस माइनर का होता है डिप्रेशन ऑफ शोल्डर और फोर्स इंस्पायरेशन में। सब क्लेविस जो होती हैं वो क्लैविकल के मूवमेंट में हेल्प करती है और शोल्डर जॉइंट के, इसके अलावा कुछ भी इसमें नहीं देखना है। सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट मसल है। सेरेटस एंटीरियर का जो ओरिजिन है ये पेक्टोरल रीजन की मसल नहीं है, लेकिन इसमें इसको कंसीडर कर लिया है कि ठीक है और कहाँ अलग से बताएंगे तो यहीं इंसर्ट कर लेते हैं। 8 डिजिटेशन फ्रॉम द अपर 8 रिब्स इन मिड एक्सिलरी प्लेन से ओरिजिन होती है और इंसर्ट होती है कहाँ पर? कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला। बस इतना लिख देना, कोस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला। ये डायग्राम बना करके आना है। वैसे मेनली जो क्वेश्चन आता है वो आता है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेविस पर। इसके अलावा ब्रेस्ट तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ही सही। अब ब्रांचेस ऑफ एनी आर्टरी और नर्व, कितनी ब्रांच होती है किसी भी आर्टरी की या किसी भी नर्व की? तो MCAT, मस्कुलर, क्यूटेनियस, आर्टिकुलर और टर्मिनल। सो दिस वॉज योर पेक्टोरल रीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर में हम लोगों ने मेन फोकस किया है ब्रेस्ट पर, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सब क्लेविस और सेरेटस एंटीरियर पर। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और साथ ही साथ पढ़ते रहना। कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्जिला के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना।